ग्रुप गुड में डाल मॉर्निंग दिए होंगे गुप्ता जी ने। एक है रिंगवर्म और एक है टीनिया। ये है डर्मेटोलॉजी टॉपिक में लास्ट 2 डिसीज। गुड मॉर्निंग। और ये बुक में नहीं मिलेगी, ये जो है वो अभी इसका सेकंड एडिशन आया है, ये फर्स्ट एडिशन है। और एक टीनिया, दूसरा क्या सर? एडिशन भी आ गया है, तो सेकंड एडिशन में जो है वो शामिल है रिंगवर्म। दो के बारे में अपन रिंगवर्म। ओके सर। रिंगवर्म और टीनिया। गुड मॉर्निंग सर। 2 डिसीज। कौन कौन सी सर? हाँ, गुड मॉर्निंग कन्हैया लाल जी। और टीनिया उसके, हाँ गुड मॉर्निंग। रिंगवर्म, दाद जिसको बोलते हैं अपन, दाद बोलते हैं रिंगवर्म को, और टीनिया रहती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहली जो बीमारी है रिंगवर्म, इसके बारे में अपन जो डायग्राम देखे होंगे, और ये बीमारी का जो मुख्य कारण रहता है वो है रिंगवर्म का जो इन्फेक्शन रहता है सिंगल्स, एक वायरल संक्रमण रहता है, सिंगल्स कहलाता है। ये उसका मुख्य कारण रहता है। जो लोग पसीने में तरबतर होकर काम करते हैं, ये दो ही उनको होने के चांसेस रहते हैं, परंतु एक में जो है वो सिंगल्स नामक वायरस रहता है, और दूसरा जो है वो बॉडी में अगर मैल की मात्रा ज्यादा है तो उसी में जो छोटे छोटे जर्म एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो उसके साथ मिलकर टीनिया नामक रोग का उत्पन्न करते हैं। व्हाट्सएप में डाल दिए हैं चंद्रशेखर जी। व्हाट्सएप टॉपिक है रिंगवर्म और टीनिया का। व्हाट्सएप देख लीजिए, उसमें दोनों डला हुआ है और ग्रुप में भी डला हुआ है। दोनों बीमारी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उसमें देख सकते हैं। तो अलग अलग अपन ने बीमारियां जो पढ़े, चेचक वगैरह, मीजल्स, और इसके भी एक्जिमा, इसको अब आप क्लिनिक पे पेशेंट आता है तो उससे कंपेयर करेंगे, और अपन ने कोशिश की है कि सभी के डायग्राम भेजें ताकि आप उसको अलग से कंपेयर कर सकें कि कौन कौन से बीमारी होती है। और अभी और 5-10 लोग शामिल हो रहे हैं, तो बता दें इसमें पिंपल्स तो सभी जानते हैं, कोई पिंपल्स या मुहासे किस टाइप से होते हैं अपन ने जो पढ़े, और उसके डायग्राम भी भेजे पिंपल्स के। इसके बाद सेलुलाइटिस के डायग्राम भी भेजे, जिसमें की स्किन जो है वो लाल होके सूजन आ जाती। हाँ, गुड मॉर्निंग। सेलुलाइटिस जिसको अपन स्किन का शोथ, ये चमड़ी का शोथ भी कहते हैं, कोशिका प्रदाह भी कहलाता था, और उसका अपन ने डायग्राम भेजे। इसके बाद एटॉपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा। एटॉपिक डर्मेटाइटिस या दाद, एलर्जी से होने वाली दाद, और एक्जिमा में देखे होंगे कि काली पूरी चमड़ी हो जाती है, तो उसके डायग्राम भी भेजे। जो डायग्राम हमने भेजे हैं, आप चाहो तो उसकी फोटो निकाल के, और इसके अलावा जो आपके पास नेट सभी के पास है, तो नेट से भी जो है वो निकाल के उसको कंपेयर कर सकते हैं। कोई पेशेंट आए तो ये अपने जो क्लिनिक है उसकी दीवार पे छोटे छोटे चित्र लगा सकते हैं कि इस तरह की बीमारी स्किन की होती है, ताकि जब कोई आए तो एकदम से नेट खोलने की आपको आवश्यकता ना पड़े। आप अपने दीवार में लगी है तो उसमें कंपेयर कर सकते हैं ये 10 बीमारियों में से इसको कौन सी है, और उसके अलावा और कोई बीमारी हो तो फिर नेट खोलने की जरूरत पड़ जाती। तो एक अपना क्लिनिक पे एक छोटा बोर्ड लगा के
उस पे ये पोस्टर्स लगा सकते हैं। शहन मंसूरी, आज का टॉपिक है रिंगवर्म और टीनिया। जो अभी अपने पास जो बेसिक हेल्थ केयर की बुक है पार्ट 1, उसका फर्स्ट एडिशन में ये बीमारी नहीं है, सेकेंड एडिशन में शामिल की गई, इसमें नहीं है। तो सेकेंड एडिशन में जो कलर्ड डायग्राम की बुक आई है तो उसमें अपन देख सकते हैं। तो ये रिंगवर्म और टीनिया। इसके बाद एक्जिमा में देखिए ब्लैक ब्लैक पूरा दाने आ जाते हैं और सिम्टम्स भी सभी के अलग अलग थे। फिर एरिसिप्लस या जिसको विसर्प कहा जाता है, तो वो विसर्प भी देखिए, उसके भी स्किन में किस तरह से उसको पपड़ी बन जाती है, मछली जैसी हमने बताए थे सल्क। और बुक को फिर से शो करें ना, ये बुक को ये इस तरह से बता रहे हैं। ये फर्स्ट एडिशन लिखा हुआ है और बेसिक हेल्थ एंड केयर, बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा, ये योगेश श्रीवास्तव मन पब्लिकेशन की है, इसके राइटर दिए है योगेश श्रीवास्तव। तो इस तरह की जो बुक है उसका सेकेंड एडिशन में शामिल किया गया है। फिर आता है एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर, जिसमें बालों का झड़ना अपन ने देखे थे कि बाल के क्या क्या एलोपेशिया, इसका दूसरा नाम है एलोपेशिया। कोशिश करें आपकी जो बोर्ड पे या अभी किसी ने सजेशन दिया कि एक डायग्राम की फाइल बना लें, इसके छोटे छोटे नीड्स फोटोकॉपी वाले के पास जाके इसके चित्र निकाल के और एक फाइल बना लें, वो भी सजेशन सही है। जिनकी क्लिनिक पे ऐसी जगह नहीं है तो वो अपनी एक फाइल बना के और उसमें ये सब डायग्राम चिपका के और उसके सिम्टम्स वगैरह लिख सकते हैं, ताकि आपका एक वर्क भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। काम करने का क्या है तरीका जो रहता है, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दूसरों से अलग होना चाहिए, ताकि जब आप कोई क्लिनिक पे आए आपके तो वो उसको देखे कि भाई हाँ ये इस तरह का काम करते हैं, ये अलग से वर्क कहलाता है। जो डॉक्टर्स जो है वो उस समय करते हैं जब वो फ्री हैं, फ्री नहीं भी हैं तो अपने पास जो साथ में काम करने वाले लोग रहते हैं, कंपाउंडर हैं या एक आध व्यक्ति कोई सीखने के लिए आता है, उसको ये काम सौंप दें कि भाई ये तुमको ये नेट से इतने डायग्राम निकाल के लाना, या सर ने जो भेजे तो इसको निकाल के लाके और फाइल बनाइए। तो देखिए आपको खुद आनंद आएगा, कोई आएगा आपके पास बैठने तो आप उसको पेश कर सकते हैं कि ये देखिए स्किन डिसीज। अकेले अगर फाइल का सजेशन है तो फाइल अकेले स्किन की एक अलग रहना चाहिए, अन्य बीमारियों की अलग रहना चाहिए, तब जो है वो आपको उसमें मदद मिलती। डाटा रहना चाहिए, डाटा रहने से आप अपने आप को अपडेट करते रहते हैं हमेशा। कोई नई बीमारी स्किन का पता लगा तो उसकी तुरंत फोटो खींचे, अपने पास मोबाइल रहता है और कैमरा भी रहता है उसमें। कोई पेशेंट ऐसा आया जो अपन ने फाइल में देखे कि इस बीमारियों से नहीं मिलते जुलता है तो उसकी तुरंत फोटो खींचे और फोटो खींच के हमें भेजें कि सर ये कौन सी बीमारी, और नहीं तो नेट से देखें तुरंत जो ये कौन सी नई बीमारी आ गई तो वो अपने पास शामिल होगी। तो आप देखेंगे कि वो फाइल आपके पास बढ़ती जाएगी और रिकॉर्ड मेंटेन। नमस्ते सर। बालों का झड़ना बता रहे थे हम कि उसमें भी अपन ने एलोपेशिया, नमस्ते, ये देखिए। फिर इम्पिटिगो झाइयां, मिलिज्मा की भी फोटो भेजे। मिलिज्मा किस टाइप से झाइयां आ जाती हैं धूप में काम करने से, सोरेसिस, रामस्वरूप सोरेसिस, और इसके बीच खुजली का देखे, और स्कोर्बिक या ये जो हो जाता है सोवोरिया, सोवोरिया टाइप की बीमारी, अर्टिकेरिया, अभी लास्ट में कल देखे थे अपन ने अर्टिकेरिया। तो अर्टिकेरिया मस्से, और तिल, तिल जो होती है वो छोटे छोटे पिगमेंटेशन होते हैं तिल के, और वो ब्लैक या ब्राउन कलर के सब जगह जगह हो जाते हैं, और यही पिगमेंटेशन अंग्रेजों में जो है वो हो नहीं पाता पूरा, और उनकी स्किन बहुत ज्यादा चेहरे पे और बॉडी में दिखाई देते हैं छोटे छोटे, वो कहलाते हैं अंग्रेजी में मोल। टोटल कितनी स्किन डिसीज होती है टोटल का तो मालूम नहीं, स्किन डिसीज का रिकॉर्ड रखना चाहिए। 25 अपन क्या है पूरे दुनिया भर के मरीज तो आ नहीं रहे अपने पास, अपने पास एक लिमिट एरिया डिसाइड रहता है कि 2000 की आबादी है, उन्हीं में से
बताएंगे, है ना। कृपया उनके नाम बताएं। तो देखे लिए ना, ये वार्ड्स है, अर्टिकेरिया है, सुबोरिक है, ये सब चीजें नाम अपन पढ़ा चुके हैं, बुक से भी और देख सकते हैं। और बाकी बीमारियों का हम बता देंगे समय समय पे। अभी जो नया वाला लिए अपन ने, रिंगवर्म्स और टीनिया, ये एक नई बीमारियां होंगी, और जैसे अपने को पढ़ते पढ़ते आएंगी तो वो हम बताते जाएंगे। कम से कम 25 स्किन डिसीज के जो है वो अपने पास रहेंगे। तिल के बारे में हम बता रहे थे कि पिगमेंटेशन जो अपनी बॉडी में होता है, विटामिन डी और विटामिन ई के कारण पूरी बॉडी में सरफेस एरिया फैलता है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को अपन को लगता है कि यार इसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, ये थोड़ा सा काला निकलेगा या सांवला निकलेगा, तो ऐसा आपका सोचना जो है वो कुछ हद तक सही है, मगर एकदम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन सरफेस बढ़ेगी। अब स्किन सरफेस बढ़ेगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, तो जो पिगमेंटेशन है वो और फाइन होगा। फाइन पिगमेंटेशन के दौरान जो उसकी स्किन जो है वो पतली होती जाएगी। जैसे किसी गुब्बारे को अपन देखते हैं, गुब्बारे को जब अपन खाली लाते हैं तो वो मोटा रहता है, इसका जैसे जैसे अपन उसको फुलाते जाते हैं तो उसकी स्किन पतली होती जाती है, और कलर भी जो है वो समझ में आता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब आर पार देख सकते हैं अपन, पारदर्शी हो जाता है। तो इसी प्रकार स्किन में भी पिगमेंटेशन जो है वो धीरे 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 होता है, और यंग एज में फिर वो एक्चुअल कलर आ जाता है कि हाँ, ये 20-22 साल का नौजवान जो रहता है 25 साल तक का, तो उसमें एक्चुअल कलर पता लगता है कि हाँ ये। तो इसी प्रकार जो है वो ये तिल का रहता है कि तिल एक एज तक जो है वो नहीं आते, और उसके बाद जब पिगमेंटेशन खत्म हो जाता है तो छोटे छोटे तिल आते हैं जो मोल कहलाते हैं, MOLE। ये मोल जो है वो ब्राउन और ब्लैक कलर के रहते हैं, और किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है, यानी किसी की व्यक्ति की पहचान इसी से होती है कि उसको होंठ में तिल है, गाल में तिल है, या और कहीं पे भी, सभी को रहते हैं। हमारे को यहाँ पर छोटा सा एक तिल है जो दिखाई देता है ब्लैक कलर का। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। स्किन डिसीज में एक और सुने होंगे, जो गालों में गड्ढे पड़ते हैं, ये गड्ढे जो है वो, उसको अपन डिम्पल भी कहते हैं, गालों में गड्ढे पड़ना डिम्पल कहलाता है। और ये अगर अपन किसी फिल्म स्टार की बात करें तो शाहरुख खान और प्रीति जिंटा, इन लोगों को जो है वो छोटे छोटे गालों में गड्ढे पड़ते हैं। तो गालों में गड्ढे पड़ना या डिम्पल का कारण ये रहता है कि वहां पर लोकल जो मसल्स रहती है, यहाँ से एक मसल आती है जिसको अपन कहते हैं कान के पास, कान के बिल्कुल नीचे से आती है। हाँ, राजेश गुर्जर जी डिम्पल ही कहते हैं इसको। वहां से एक मसल आती है जो होंठों के किनारे तक जाती है। उस मसल का नाम है जाइगोमेटिकस मेजर। अब आलिया भट्ट का नाम भी लिख दी, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके डिम्पल अपने ऐसे भी अड़ोस पड़ोस या जिनको अपन पहचानते हैं, उनके भी डिम्पल पड़ते हैं। ठीक है। अब हाँ, दीपिका पादुकोण है, उसके भी डिम्पल पड़ते हैं। तो अलग अलग लोगों की जो पसंद है उस हिसाब से लिखते हैं। वो उसका कारण हम बता रहे थे कि कान से निकलने वाली मसल जिसका नाम है जाइगोमेटिकस मेजर, और ये जाइगोमेटिकस मेजर मसल्स नर्व है, नर्व नहीं है, मसल्स है। वो मसल्स का नाम है जाइगोमेटिकस मेजर। स्पेलिंग बता देते हैं, ZYGOMATUS, जाइगोमेटिकस मेजर, MAJOR। ये जाइगोमेटिकस मेजर जो मसल्स रहती है, ये कान के नीचे से लेके तो होंठ के किनारे तक आती है। तो ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल के लिए, कोई मुस्कुराता है तो मुस्कुराने में ये मसल्स जो है वो खींचती है। सैन मंसूरी मसल का नाम हम रिपीट कर दे रहे हैं, ZYGOMATUS, जाइगोमेटिकस मेजर, MAJOR।
उसी के नीचे एक और मसल रहती है जाइगोमेटिकस माइनर, जो छोटी रहती है। ये दोनों मसल्स रिस्पॉन्सिबल रहती है किसी व्यक्ति के जो है वो किनारे कान की तरफ खींच लेती। जब भी कोई स्माइल करता है या मुस्कुराता है तो मुस्कुराते समय उसके होंठ जो है वो किनारे तक आ जाते हैं। तो अपन चेहरे देख के अपन बता सकते हैं कि हाँ ये मुस्कुरा रहा है। कोई मन ही मन में तो हंसता नहीं। ऐसे इस तरह से नहीं हंसता। तो जब भी हंसेगा तो उसके चेहरे पे जो है वो दिखाई देता है। कमजोर हो जाए तो वो अंदर की तरफ चली जाती है जब भी व्यक्ति हंसता है। और ये देखेंगे भट्ट हो कोई भी हो, इनमें डिंपल कब पड़ते हैं? जब वो हंसते हैं तो वो मसल्स नीचे की तरफ चली जाती है। तो एक्चुअली डिंपल की डेफिनेशन है कि लोकल वीकनेस ऑफ द जाइगोमेटिकस मसल। जाइगोमेटिकस मेजर मसल की लोकल जो वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है। तो ये स्किन प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको। ये स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे डिफेक्ट हो जाएंगे। बताएंगे कि ये किस तरह से आ जाते हैं। ज्यादातर यंग एज में कुछ डिफेक्ट आते हैं। कुछ लोगों को देखे होंगे कि वो बात करते करते आंखों को ऐसा ऐसा मचकताते, ऐसे ऐसे मचकताते। तो ऐसे मचकचाते हैं जो आप। किशोर चौरसिया जी माइक म्यूट कर ले आप। थोड़ा कान की बात करें तो जो सोनिया गांधी है, कभी उनके भाषण सुनना वो बहुत ज्यादा आंखों को जो है वो झपकती। हाँ, माइक भी म्यूट कर रहे हैं और अपना वीडियो भी बंद कर दे। सर ये क्या होता है सर? बातें तो कभी पॉलिटिकल को देखने किशोर जी हमें मालूम है कि आप स्मार्ट हैं, आपकी एक बार शक्ल देख लिया, बार-बार मत दिखाइए। तो वो देख सकते हैं कि उनकी आंखें बहुत जल्दी छपक। तो ये एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और जिनके बाबा रामदेव की भी वो तो आंख एक तरफ से, वो उनकी आंखों में वो उनको तो पैरालाइटिक अटैक आ गया था बाबा रामदेव को। तो इसके कारण जो है वो प्रॉब्लम आ गई है। बाकी ऐसा उनको अलग से वो नहीं है, शौक नहीं है। बचपन देख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका डिंपल गालों में पड़ते हैं, अपन उनको कहते हैं डिंपल बॉयज और डिंपल गर्ल। और ये बताएं गोपाल जी, अगर जिनके नहीं पड़ते हैं उनको क्या कहेंगे? जी सर। सर एलोपेशिया का ट्रीटमेंट तो बताया नहीं आपने। जी सर। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, जिनके डिंपल गालों में पड़ते हैं, हाँ, जिनके गालों में गड्ढे पड़ते हैं उनको अपन कहते हैं डिंपल बॉयज या डिंपल गर्ल। अब जिनके नहीं पड़ते उनको क्या कहेंगे? ये तो पढ़ा नहीं सर हमने कहीं पे, बताइए आप। तो हम तो बताएंगे। हाँ, ये राजेश गुर्जर ने लिखा है सिंपल बॉय सिंपल गर्ल बॉयज। सिंपल गर्ल, हाँ, जिनके पढ़ते हैं उनको डिंपल गर्ल डिंपल बॉयज कहते हैं और जिनके नहीं पढ़ते उनको सिंपल गर्ल सिंपल बॉयज कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो इस तरह से जो बीमारी है। अब अपन रिंगवर्म्स पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिसीज अपन ने देखे और रिंगवर्म्स को भी जो है वो उसमें अपनी लिस्ट में शामिल कर ले। और रिंगवर्म का डायग्राम जो है वो भेज चुके हैं अपन ने। और इसमें रिंगवर्म में शुरुआत करते हैं कि स्किन में इन्फेक्शन की वजह से जो दाद होता है, दाद उसका हिंदी नाम है रिंगवर्म्स का, और वो होता है स्किन में इन्फेक्शन की वजह से। और इन्फेक्शन का जो कारण है वो है सिंगलेक्स वायरस है। इसको रिपीट कर देते हैं हम, सिंगलेक्स, SINGLAX, सिंगलेक्स वायरस। सिंगलेक्स वायरस जो है वो स्किन में आ जाता है
और एक्चुअली ये वायरस कहीं पे भी हो सकता है, आपके कपड़ों में, एटमॉस्फेयर में, आप जब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं हेलमेट में चिपका हुआ है, कहीं पे भी रहता है। परंतु मानव का जीवन चक्र है, उसमें वो 24 घंटे में 2 बार खाना खाता है और 1 बार नहाता है। तो अगर नहाना और साफ सफाई, जिसको अपन कहते हैं पर्सनल हाइजीन, अगर वो अच्छे से करता है, ठीक ठाक तरीके से करता है, तो ये रिंगवर्म्स और टीनिया जैसी बीमारियां उसको नहीं होती। इरफान खान जी, पेज नंबर मत पूछिए, ये बुक इस बुक से नहीं है, ये 2nd एडिशन से है और अभी 2nd एडिशन आपके पास आई नहीं। बस ये वाला चैप्टर भर अपन इससे पढ़ेंगे 2 चीजें, और बाकी जो है वो अपन जो डिजास्टर नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तब वो बुक से ही लेंगे, यही वाली बुक से। तो इसलिए अभी आप इसी को सुने। तो रिंगवर्म्स हम बता रहे थे कि रिंगवर्म्स में जो कॉज रहता है इसका सिंगलेक्स वायरस। ये सिंगलेक्स वायरस कहीं पे भी हो सकता है एटमॉस्फेयर में और गंदी जगह पे। कई बार अपन ऐसा करते हैं कि गाड़ी 3-4 घंटे से खड़ी है, बाहर खड़ी है अपने घर के, और अपन गए और तुरंत हेलमेट पहन के और बैठ के चले गए, और वो वायरस जो है वो उसकी सीट में था और वो आपके पैंट में जो है वो लग गया। कोई बात नहीं, अब जब आप घर आए और घर आके उसी पैंट के साथ आपने सो गए या लेट गए या बैठ गए कहीं पे, तो वो पैंट से जो है वो इसमें आ जाता। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि कम से कम 15 दिन में 1 बार चादर, तकिए के लात, ये सब धोते हैं, पर्दे धोते हैं। उसका कारण ही रहता है कि इस तरह की जो स्किन डिसीजेस हैं वो उनसे बचा जाता है। अब इसको अपन जैसे 15 दिन या 1 महीने में धोते हैं और अपना जो साबुन सोडा लगता है उसकी कीमत उस बीमारी का इलाज कराने से कम रहती है। ये बात ध्यान रखें कि अपन जो है वो कई बार लापरवाही कर जाते हैं कि अब कौन धोए, और अगर ऐसी स्किन डिसीज होगी तो उसके इलाज में अपन 2-3 हजार रुपए खर्च कर देंगे। चक्कर अगर लगाएंगे, टाइम अलग बर्बाद होता है और सबको अलग पता लग जाता है कि इसको चमड़ी की बीमारी। यहाँ रिंगवर्म सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, और यहाँ पे होने का कारण क्या है कि ये बॉडी का ऊपरी हिस्सा है और बाल रहते हैं, हमारे तो है नहीं, ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े हैं। पर जिन लोग बाल रहते हैं तो बाल फिल्टर का काम करते हैं, और वो कहीं पे गया है, कुछ किया है, तो वो फिल्टर टाइप उसमें जमा होते चले जाते हैं, और उसने ऐसा झटका तो वो कहाँ जाते हैं, गर्दन के पीछे वाले हिस्से में, वही वायरस। इसी कारण देखोगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब अपन एंट्री करते हैं तो बहुत सारी हवा जो है वो सिर के ऊपर आती है। वो हवा आने का मकसद ही रहता है कि इनके बाल या फिल्टर में जो वायरस है वो बाहर चले जाए। तो वो गर्दन में सबसे ज्यादा रिंगवर्म्स के केस आते हैं क्योंकि वो वहीं पे। हाँ सर, ये जो मतलब रांग लग जाती है उसको क्या बोलते हैं? जो मतलब नीचे जो रांग लग जाती है वो रिंगवर्म नहीं रहता, वो क्या होता है? बीमारी शायद कॉर्न कहलाती है। तलुए में बोल रहे हैं ना आप? नहीं सर, नहीं, जैसे हम अंडरवेयर पहनते हैं तो साइडों में हो जाती है वो चीज। हाँ, वो इसके बाद पढ़ेंगे अपन, वो टीनिया है। हाँ, वो टीनिया है, वो गीले अंडरवियर जो पहनते हैं अपन, तो वो अच्छा सर, वो टीनिया नामक बीमारी उससे गर्मी की वजह से भी हो जाते हैं ना सर? उसको शायद सर दाद बोलते हैं, पसीने की वजह से। दाद हिंदी में बोलते हैं उसको। हाँ, इंग्लिश में जो है वो टीनिया, ये दाद रिंगवर्म को कहते हैं। टीनिया का दूसरा नाम अभी हम बताएंगे। तो रिंगवर्म्स जो अपन बता रहे थे कि सबसे ज्यादा देखे होंगे जो लोग सफेद शर्ट का इस्तेमाल करते हैं कि कॉलर पूरी गंदी हो जाती है। अब कॉलर को यहाँ गंदा करने कोई दूसरा व्यक्ति तो आता नहीं कुताई कर, वो तो आपके गर्दन में जो मेल है उसी से कॉलर गंदी होती है। और वो कॉलर अगर अपन शर्ट हटना, रिंगवर्म फंगस इन्फेक्शन नहीं है सर, स्किन इन्फेक्शन ही कहलाता है। रिंगवर्म जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टीनिया फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें चित्र में देख सकते हैं आप जो डायग्राम हमने भेजे। तो टीनिया जो है वो फंगल टाइप का, उसमें चमकीली त्वचा रहती है और त्वचा के ऊपर से अपन झांक के देख भी सकते हैं, वो टीनिया में रहता है। बाकी इसमें जो है वो रिंगवर्म्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपन ने बताया कि इन्फेक्शन की वजह से होती है।
अब देखते हैं अगर आगे, तो ये सिंगलेक्स एक वायरल संक्रमण है। इसका सही समय पे इलाज किया जाए तो सही भी हो सकता है। किसी को चिकन पॉक्स हुआ हो, स्मॉल पॉक्स हुआ हो या मीजल्स हुई हो, कोई स्किन डिसीज होती है, उसके कुछ दिन बाद अगर वो स्किन डिसीज ठीक भी हो जाए तो उसको फिर दाद होने का खतरा रहता है या रिंगवर्म्स होने का खतरा रहता है। तो ये जो है वो केवल गंदे आर्टिकल्स यूज करने से, नहाने से नहीं, या पर्सनल हाइजीन मेंटेन न करने से हो जाती है। अब ये कहाँ कहाँ होती है वो अपन बता दें। पहला इसका सबसे मुख्य चॉइस जो है वो रहता है गर्दन के पीछे, नेप ऑफ द नेक कहलाती है। तो ये गर्दन के पीछे जो साइड वाला हिस्सा रहता है, यहाँ पर रिंगवर्म्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और इसीलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने अभी जैसा बताया कि इन्फेक्शन ज्यादा रहता है और वो इन्फेक्शन के कारण होते हैं। दूसरी बात, फेस के बाद पीठ पर और यहाँ पर बहुत ज्यादा पसीना आता है। उस पसीने के आने के कारण पोर्स जो है वो खुल जाते हैं, क्योंकि उससे पसीना जो है निकल रहा है। अब वो पोर्स खुले और उन खुले हुए पोर्स में वो सिंगलेक्स जो इन्फेक्शन है रिंगवर्म्स का, वो एंटर कर जाता है। और एंटर करने के बाद फिर ऐसे लाल 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 दाग टाइप की रचना हो जाती है और फिर पेशेंट उसको खुजाता रहता है। दिन भर उसको जो है वो खुजली चलती रहती है और वो खुजली के साथ साथ अगर उसके नाखून तेज है तो फिर जलन भी होने लगती है, क्योंकि वो स्किन का ऊपर वाला पार्ट निकल जाता है और एक दो दिन में वो रिंग का रूप ले लेती है, गोल 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 हो जाती है और रिंग का रूप लेने के कारण ही उसका नाम रिंगवर्म्स पड़ता है। तो ये सबसे पहले तो गर्दन वाला। दूसरा आता है धड़। धड़ मतलब सामने वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, ट्रंक भी बोलते हैं। तो ज्यादातर पीठ पे होने के चांसेस रहते हैं। बाहों में और पैरों के अंगूठे के आकार का पपड़ीदार, बाहों में मतलब यहाँ पे, इधर पीछे और यहाँ सामने। पैरों में भी होने के चांसेस रहते हैं पैर, मगर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व वो क्षेत्र होता है नितंब। नितंब ये हिप वाला जो एरिया है, फीमेल में जो ब्रेस्ट वाला एरिया, कई बार अगर मान लो किसी फीमेल के अंडर गारमेंट्स ठीक से साफ सफाई नहीं करती है और बार बार उनका यूज कर लेती है रिपीटेड, कई बार गीले भी पहन लेते हैं, तो उसके कारण भी ये रिंगवर्म्स या टीनिया होने का चांसेस रहते हैं। फिर आती है खुजली। खुजली के बाद रिंगवर्म, रिंग के अंदर एक पारदर्शी पपड़ीदार क्षेत्र बन जाता है। सफेद त्वचा पर लाल रंग से लेकर बैंगनी, भूरी या काले रंग की त्वचा हो जाती है और उसके ऊपर जो है वो छल्ले टाइप के बन जाते हैं। इरफान पूछ रहे हैं ये क्या है, अभी चित्र देखे उनने, तो वो रिंगवर्म्स है और दूसरा वाला जो है वो टीनिया है ना। तो वो दोनों के दोनों रहते हैं। अब आते हैं अपन इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। इसमें ट्रीटमेंट अपन क्या दे सकते हैं, तो एलोपैथी में जो अपन ने इसके पूर्व में स्किन डिसीज में बताए थे, खासकर अर्टिक एरिया में, तो उसमें टेबलेट हाइड्रोक्सीजाइन HCl एक गोली स्टेट दे देते हैं। इसके अलावा बीटामेथासोन 5 mg की सुबह शाम दे सकते हैं। और CPM जिसको अपन कहते हैं क्लोरमफेनेरमिन मेलेट। हाँ, ये चैट में जो फोटो सेंड किए गुप्ता जी ने, फिर से रिपीट करिए ट्रीटमेंट। ये मैसेज में जो आया है कि हाँ, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ये चित्र जो ग्रुप में आया है वही रिंगवर्म्स है पहला वाला और दूसरा वाला टीनिया है। हाँ, करते हैं अभी रिपीट। तो साइन और सिम्टम के बाद ट्रीटमेंट में अपन अगर देखें तो टेबलेट हाइड्रोक्सीजाइन HCl ये उसका कंटेंट है। बाकी वो किस ट्रेड नेम से आती है वो अलग अलग उस बात पे डिपेंड करता है कि किस ट्रेड पे आती है। हाइड्रोक्सीजाइन HCl। सर ये किस कितने mg में? एट्रैक्स 10 और 25। हाँ, ये कृष्ण कुमार जी ने जो बताया बिल्कुल सही है। एट्रैक्स जो है वो टेबलेट आती है, उसमें हाइड्रोक्सीजाइन HCl रहता है। 5 mg, 10 mg, 20 mg, ये अपन अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज एंड
पर्टिकुलर कंडीशन एंड वेट ऑफ द पेशेंट एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट के ऊपर उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि पेशेंट की उम्र क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका वर्क क्या है। ज्यादातर से नमकीन बनाना, नमक फैक्ट्री, तो उसमें अपन ये देखते हैं कि रिंगवर्म्स होने के चांस रहते हैं क्योंकि वहां पर पसीना बहुत आता है। हाँ, ये कृष्ण कुमार जी ने लिख दी है टैबलेट एट्रेक्स, और उसमें हाइड्रोक्सीजाइन HCl ही रहता है। दूसरी टैबलेट जो है वो 5 mg की बीटामेथाजोन, जो डेक्सोना नाम से आती है, डेक्सामेथाजोन या बीटामेथाजोन, सर बेटनेसोल के नाम से है, बेटनेसोल 5 और 10 कर सकते हैं सुबह शाम। हाँ ठीक है, आपके पास बेटनासोल नाम से है तो आप वो यूज कर सकते हैं। हाँ, अभी जो सैल मंसूरी न्यू बुक है वो नए वाले जो स्टूडेंट हैं ये उनके लिए रहेगी। अभी तुम्हारे पास जो सिलेबस है उसके पेपर सेट हो चुके हैं और वो पुराने वाले से ही है। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं वो केवल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिंगवर्म्स और ये जो एटीनिया है इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये नए वालों के लिए है, नए वाले जो स्टूडेंट अभी शामिल हुए हैं, जो बीच बीच में माइक म्यूट नहीं करते, डिस्टर्ब करते हैं, उनके लिए है ये। तो वो उसको नोट कर सकते हैं और नई बुक भी उनको मिलेगी, उसमें सब मिल जाएगा। तीसरी टैबलेट अपन ने जो देखे मेवेंडाजोल, या जिसमें अपन ने कल भी बताए थे कि मेवेंडाजोल जो रहती है वो वर्म्स के लिए रहती है। पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं बच्चों को, तो उसके लिए मेवेंडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी 30 ml की एक ही डोज रहती है। और इसमें भी टैबलेट, चूंकि वो भी वर्म्स है और ये भी वर्म्स है, तो इसलिए मेवेंडाजोल और एल्बेंडाजोल भी इसी का कंटेंट रहता है। ELMB, एल्बेंडाजोल और मेवेंडाजोल, ये दोनों टैबलेट जो है वो 100 mg की आती है, सुबह शाम 3 दिन तक दे सकते हैं। तो ये दोनों ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा जो अपन ने बताए थे एविल या कैल्शियम, विटामिन C, मेवेंडाजोल की 30 ml अगर वो देना चाहते हैं शीशी, तो 30 ml बच्चे के केस में, और अगर एडल्ट है तो उसको टैबलेट देते हैं तो 200 mg की एल्बेंडाजोल या मेवेंडाजोल, और सुबह शाम 3-4 दिन तक उसको खिलाते हैं और उससे उसको रिलीफ मिल जाता है। हाँ ठीक है, माइक म्यूट करते हैं, अच्छी बात है। अब अभी जो है वो धीरे धीरे सुधर गए, सभी माइक म्यूट करने लगे। माइक म्यूट करके रहेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो पूरी चीजें क्लियर भी होंगी, और हम बीच बीच में बताते भी रहेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा लगाने के लिए लैक्टोकैलामाइन लोशन रहता है, और जो आप लोग यूज करते हैं रिंगवर्म्स के लिए कुछ दांत खुजली जो आती है उसकी दवाई, तो वो उसका यूज कर सकते हैं, जिसमें लैक्टोकैलामाइन या दूसरे कंटेंट रहते हैं। एलोपैथी की रेंज बहुत सारी है, हम यहाँ पर पूरी अगर एलोपैथी मेडिसिन बताते रहेंगे तो उसमें क्या पूरा अपना एक लेक्चर निकल जाएगा। तो इसलिए जो सभी प्रैक्टिशनर हैं और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके पास बुक है तो वो देख सकते हैं, और जो यूज कर रहे हैं उससे फायदा है तो अच्छी बात है, वो आप दें। क्योंकि ये बात सही है कि हर पेशेंट को एक ही दवाई से रिलीफ नहीं होता। जैसे आप एंटीबायोटिक के केस में देखते हैं कि किसी को सिप्लॉक्स आपने दिए तो उससे रिलीफ मिला, और दूसरे को सिप्लॉक्स से रिलीफ नहीं मिला, उसको एमॉक्सिसिलिन दिए तो उससे रिलीफ मिला। तो वो सेंसिटिविटी एंड उसकी डिपेंड करती है इम्यूनिटी के ऊपर। कुछ मरीज जो है वो इतनी एंटीबायोटिक खा चुके होते हैं सिप्लॉक्स या सेप्ट्रान कि उनको हायर एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता है, मोनोसैप वगैरह पे। तो वो डिपेंड करता है, प्रैक्टिस लाइफ में बहुत सारे अनुभव रहते हैं सबके अलग अलग, और उनके पास मेडिसिन के भंडार लगे रहते हैं। तो इसीलिए जो है वो अपन छोटी मोटी चीजें बता देते हैं जो अपन को करना चाहिए। अब इसमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट देखते हैं कि रिंगवर्म्स में कौन कौन सी मेडिसिन चल सकती है। तो रिंगवर्म्स में जैसे अपन ने बताया कि इसमें सोराइनम, अगर खुजली ज्यादा है तो सोराइनम की एक ही डोज भर देते हैं 30 की वीकली, और खुजली की कंप्लेंट ज्यादा है तो दूसरी अर्टिकेरिया जो अपन ने इसमें भी दिए थे, वो अर्टिकेरिया टैबलेट जो है वो दे सकते हैं।
और तीसरी रस्टॉक्स, जो अगर पानी वगैरह निकलता है उसमें चिपचिपा वगैरह पानी की कंप्लेंट हो रही है तो फिर रस्टॉक्स पे अपन जाते हैं। और ग्रेफाइटिस नहीं देते, इसमें पेट्रोलियम दे सकते हैं। पेट्रोलियम जो है वो 30 की पोटेंसी की दे सकते हैं। तो इस तरह से हर्पीज ये अपने ये देखते हैं अपन कि ये बीमारी कंप्लीट हो गई। इसमें जो प्रिवेंशन रखना पड़ता है, प्रिवेंशन का वही रहता है कि कपड़े की साफ सफाई और अपनी पर्सनल हाइजीन, ये पेशेंट को अपन एडवाइस करते हैं। अब अपन सेकेंड बीमारी पढ़ते हैं, टीनिया, और उसका जो डायग्राम है वो हमने भेज चुके हैं, टीनिया इन्फेक्शन। और उसका डायग्राम एक बार हम भी देखते हैं कि किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, रामकृष्ण गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं। वो जालिम लोशन वगैरह लगाते हैं, दांत खाज खुजली की दवाई। जालिम लोशन ये सब क्या कंपनी की एडवर्टाइज रहती है, लगा सकते हैं। एडवर्टाइज अगर दे रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो होंगे। जैसे विक्स एक बार लगी, अब विक्स की एडवर्टाइज नहीं आती, पर विक्स से पावरफुल मेडिसिन। फिर हाँ, पेशेंट को जो सूट करता है वो वही मांगता है। पेशेंट को क्या, हाँ सही बात। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हमने बताया ना, अर्टिका, रस्टॉक्स। हाँ बोलिए विश्वकर्मा जी। हेलो सर, एक पेशेंट है अल्ट्राटेक में ड्यूटी करता है सीमेंट प्लांट में। हाँ, तो दवाई कर देते हैं तो ठीक हो जाता है, जब ड्यूटी सीमेंट उसके बॉडी में लपेट जाता है फिर वही हाल हो जाती है। उसको मना किए तो कहता क्या करे, पेट है। सीमेंट का रिएक्शन है, सीमेंट का रिएक्शन जिनको है वो सीमेंट का काम बंद करना पड़ेगा उनको। जी जी। नहीं नहीं, अब होम्योपैथिक में सर, होम्योपैथिक में क्या दे दें? होम्योपैथिक में क्या दे दे सर, तो काम भी करता रहेगा और रिलीफ। हाँ, उसको होम्योपैथी में अर्टिका के लिए मना तो कंट्रोल हो जाएगी। गुप्ता जी से एक निवेदन है, केरेसिस दिए थे, अर्टिका देते हैं, रस्टॉक्स देते हैं, पेट्रोलियम। विशिष्ट गुप्ता जी से एक निवेदन है कि मेरा नंबर ऐड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में। और खत्म कर दें भैया, आप अपना नंबर सेंड न किए होंगे तो नहीं ऐड है आप। मेरा नंबर है 9826743543। चैट में आप नंबर कर दीजिए सर, चैट में। ठीक है, चैट में नंबर कर देता हूँ। सर जी, ये खट्टी चीजें ज्यादा खाने से भी फैलती है ना? हाँ, तो जिस मना कर दो तो कंट्रोल हो जाती है सर। चैट में नंबर करना मुझे नहीं है। अब नेक्स्ट है टीनिया के बारे में अपन बता रहे थे। हाँ, टीनिया डिसीज जो है वो अपन ने इसमें स्किन में देखे, और इसमें और रिंगवर्म्स में एक जो खास बात पता लग रही है वो हम आपको बताते हैं। अंतर रिंगवर्म्स जो अपन ने देखे, वो रिंगवर्म्स जो है वो बॉडी के ऊपर था, और जो टीनिया है वो बॉडी के सरफेस के लेवल पे रहता है। ये उसमें बेसिक अंतर है। जिन लोगों के पास डायग्राम है वो देख सकते हैं कि रिंगवर्म जो है वो बॉडी के ऊपर रिंग के रूप में रहता है, जबकि जो टीनिया है इसका पूरा नाम टीनिया क्रोसिस है। ये बॉडी के सरफेस के लेवल पे रहता है टीनिया। और टीनिया का जो मुख्य कारण है वो अपन देखते हैं कि टीनिया क्यों हो जाती है। और टीनिया कार्पोरिस इसका पूरा नाम है। ये भी दांत टाइप का इन्फेक्शन है। गंदगी में पैदा होने वाले कीटाणु त्वचा को संक्रमित कर देते हैं, जिससे व्यक्ति रोग की चपेट में आ जाता है। इसके अलावा मोटे जीन्स, टाइट फिटिंग के कपड़े और गीले कपड़े पहनने की आदत इसका प्रमुख कारण रहती है। किसी की आदत नहीं रहती कि वो गीला कपड़ा पहने, वो शौकीन नहीं रहता कि गीला कपड़ा पहने, सूखे कपड़े ही पहनना चाहते हैं। मगर गीले कपड़े कब पहनना पड़ता है वो हम बता देते हैं। जब कभी आप किसी नदी नाले में नहाने गए, नाले में नहीं मतलब नदी और स्विमिंग पूल या तालाब में नहाने जाते हैं, और वहां अगर कोई व्यक्ति क्रोरिस, टीनिया क्रोरिस,
कोई व्यक्ति कपड़े लेके जाता है तो वो अपने कपड़ों को, पुराने कपड़ों को धो के ले आता है और नए कपड़े पहन लेता है, पर उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति गया है जो नहाने के मूड से तो नहीं गया है, परंतु हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है गोपाल सिंह जी, टीनिया, नहाने के उद्देश्य से नहीं गया, मगर वहाँ पानी और वहाँ का माहौल देख के उसको लगा यार कि मैं भी नहा लेता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि 5-25 लोग जा रहे हैं तो उसमें 2-4 लोग जो है वो अंडर गारमेंट, टॉवल कुछ नहीं ले जाते, वो दूसरों का माल, मतलब दूसरों का जो आइटम रहता है उसी से वाई जेम्स जी आपका नंबर 12 है, 10 अंक का नंबर होता है ना, काम चलाते। तो ऐसी स्थिति में वो अपने कपड़े जो है गीले कपड़े ना की कंडीशन डेवलप होती है पहले, तो वो सब कंप्लेंट हो जाती। दूसरा रहता है लंबे समय तक के जो लोग यात्रा करते हैं डेली या कभी कभी बस में जाते हैं या कार चलाते हैं तो पीठ पे और जो नीचे सीट जिसमें बैठे हैं तो उसमें गीला हो जाता है और वो गीले में ही जो है वो जर्नी करते रहते हैं। और जो लोग इलास्टिक की अंडरवियर पहनते हैं वो इलास्टिक जो है वो कमर में लगती है और जब भी कपड़े सुखाते हैं तो बाकी कपड़ा जो कपड़े से बना है तो वो तो सूख जाता है, मगर इलास्टिक सूखती नहीं, वो गीली रहती है। इसी प्रकार महिलाओं में भी अंडर गारमेंट्स जो है वो कुछ एक फॉर्म के जो आइटम रहते हैं तो वो फूकते नहीं है, वो गीले आइटम रहते हैं, तो वो सूखने के कारण ये मैल के साथ जो है वो घिसते हैं अपनी बॉडी में, जो है वो मैल की मात्रा रहती है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सभी लोग नहाते हैं तो जो साबुन से धोते तो मैल ही निकलता है और ये मैल जो है वो वातावरण में घूमने से, कहीं जाने आने से या नहीं भी कहीं गए तो भी घर में जो झाड़ू वगैरह लगती है उससे जम जाता है और पसीने के संपर्क में आने से ये टीनिया टाइप की बीमारी होती है और खुजली होती जाती है। कुछ लोगों को मोटे कपड़े जैसे जीन्स वगैरह पहनने की आदत रहती है। जीन्स के विषय में हम बता दें कि जीन्स जो है वो भारत का उत्पादन नहीं है, यहाँ तो कॉटन चलता है ज्यादातर या खादी, पहले खादी का फैशन था तो खादी चलती थी तो खादी के कपड़े से जो है वो आदमी सुरक्षित रहता था। और जिन लोगों को मालूम है बहुत अच्छी बात है, मगर गांधी जी के कम से कम शायद हमारे ख्याल से 8 या 9 बच्चे थे क्योंकि वो खादी का इस्तेमाल भी करते थे और खादी पहनते भी थे। और जीन्स का जो इस्तेमाल है, जीन्स के जो कपड़े रहते हैं वो बॉडी में टाइट हो जाते हैं, खासकर मेल में की बात करें अपन तो वो टेस्टीज वाला जो एरिया रहता है, स्क्रोटम वाला एरिया रहता है, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसकी मात्रा को कम कर देते हैं। मतलब जीन्स टाइट कपड़े जो है वो हमेशा नुकसान करते हैं और स्पर्म बनाने की मात्रा को कम कर देते हैं। अब कोई कहे कि मैं क्या जीन्स पहनना बंद कर दूं या फेंक दूं, ऐसी बात नहीं है। जीन्स का अगर 1-2 पैंट है आपके पास तो आप उसको कभी ओकेजनल पहन के जा सकते हैं, कभी कभी किए गए कोई भी रोग जो है वो उससे नहीं होता, परंतु उससे जो स्क्रैच लगते हैं और पैरों में, घुटनों में, तो उससे जो स्किन में इन्फेक्शन है या बालों में जो इन्फेक्शन है वो वापस उस जगह की स्किन में जहाँ खरोंच लगी वहां चला जाता है और ये टीनिया नामक बीमारी हो जाती है। और जीन्स की गर्मी से जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ओवा का फॉर्मेशन जो रहता है वो दोनों में होने में परेशानी आती है। अपन जानते हैं कि टाइट स्किन जीन्स जो है वो ज्यादातर टाइट रहते हैं, बिल्कुल स्किन फिटिंग की जैसे लेगिन रहती है। महिलाओं में लेगिन जो रहती है वो टाइट रहती है, फिटिंग ऐसी जीन्स रहती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसी कारण आज अपन देख रहे हैं कारपोरेट वर्क में, आईटी में जो क्षेत्र में लोग हैं और कंप्यूटर साइंस में, इसमें वो नए उम्र के लोग ज्यादातर जीन्स का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 30-40 साल से हो रहा है जीन्स का इस्तेमाल और इसी कारण उनके फिर देखे होंगे अपन कि 1 बच्चे 2 बच्चे के बाद फिर बच्चे नहीं होते। उसका कारण यही है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म का जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि एक अकेला जीन्स ही उसमें रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेरिलिटी एंड इम्पोटेंसी इन मेल एंड फीमेल, बट different cause, one of the cause of genes
उनमें से एक कारण जीन्स भी है। तो ये जो अपन डिसीज पढ़ रहे हैं उसमें है ये कि टीनिया का जो कारण है वो फिटिंग के कपड़े, जीन्स के कपड़े और ऐसे कपड़े जो इलास्टिक में पहने जाते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी रहती है, इलास्टिक रहते हैं, वो उसमें जो है वो जीन्स का ये कारण रहता है। और इसके अपन देखते हैं उसी टाइप के रहते हैं जैसे रिंगवर्म्स के, इसीलिए तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये रिंगवर्म्स है कि टीनिया है। तो रिंगवर्म्स में जैसा अपन ने बताया कि रिंग के रूप में रहते हैं, मगर ये जो है वो लंबे भी हो सकते हैं, रिंग के रूप में भी हो सकते हैं। हमने जो फोटो भेजे उसमें कुछ रिंग्स बने हुए हैं मगर वो स्किन के लेवल के हैं, स्किन लेवल पे रहते हैं, ज्यादा उभरे हुए नहीं रहते, जबकि रिंगवर्म्स उभर जाते हैं। और जहां पर ये बनते हैं उस दिन फर्स्ट डे जो है वो केवल ईचिंग की प्रॉब्लम होती है और स्किन में किसी प्रकार का कोई दाग, खाज, खुजली टाइप का जो है वो दिखाई नहीं देता, उसमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ खुजली होने के साथ साथ उभर जाती है स्किन और पता लग जाता है कि इतना क्षेत्र जो है वो इसी का है, टीनिया का। स्प्रू कहलाते हैं। स्प्रू का मतलब होता है कि उसका एक एरिया लग जाता है तो एरिया में आ जाते हैं। गोपाल सिंह जी, क्या जिनके ब्लड में इन्फेक्शन की फिर कोई भी बीमारी हो सकती है, सब एक्सटर्नली है, ये बाहर से ही आती है। अपन उसको देते जरूर हैं, खून शुद्ध करने के लिए दे देते हैं, जो यूनानी भी बहुत सारी आती, खून सफा मेडिसिन ब्लड शुद्ध करने की रहती है, परंतु ये बीमारी हमारे को नहीं लगता कि स्किन के अंदर से आ रही, ये बाहर से ही रहती है इन्फेक्शन, क्योंकि अपन इसको इन्फेक्शियस डिसीज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ये बाहर से ही होने वाली बीमारियां रहती। अब इसमें ट्रीटमेंट में अपन देखें तो इसमें सिम्टम कुछ नहीं, जैसा हमने बताया कि खुजली होती है, इसके बाद पेशेंट को हर जगह कहीं पे देखता नहीं है वो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, पिक्चर में बैठा है, किसी के साथ इंटरव्यू है, उसको खुजली आई तो वो खुजाते रहते, तो वो खुजाता है इसलिए क्योंकि उसका सिम्टम है कि ईचिंग होना, और फिर लाल धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट है वो अपन देखते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें चूंकि ये सोरेसिस टाइप का इन्फेक्शन है और सीवम और पसीना और ये सब चीज मिक्स रहती, इसलिए अपन ने जो सोरोसिस या साइकोसिस का ट्रीटमेंट, सोरेसिस इसका ट्रीटमेंट पढ़े थे, सोबोरिया का, उस टाइप का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। टैबलेट एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट के साथ 1 गोली सुबह शाम, और ये टैबलेट रहेगी 650 mg की। इसको रिपीट कर देते हैं कृष्ण कुमार जी। टैबलेट एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट 650 mg की, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। दूसरी अगर मान लो ये नहीं है आपके पास तो सिंगल वाली दे सकते हैं, टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लो किसी के पास दोनों गोली है तो वो आप देखें कि अगर मान लो स्किन का इन्फेक्शन सीवियर है तब अपन एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेविनेट का कॉम्बिनेशन देंगे, और अगर मान लो ऐसा स्टार्टिंग ही है, वो पेशेंट दूसरे तीसरे दिन ही आ गया, टार्च से अपन ने देखे कि अभी तो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो तब उसको एरिथ्रोमाइसिन 500 mg की गोली जो है वो सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो ड्रॉप नहीं, ऑइंटमेंट जो रहते हैं उसमें नियोस्प्रिन स्किन ऑइंटमेंट जो है वो दे सकते हैं। 625 mg की आती है, पोटेशियम क्लेविनेट और एमॉक्सिसिलिन, हाँ ठीक है। ऑइंटमेंट नियोस्प्रिन, जेंटामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन का जेल भी आता है जो अपन उसको अप्लाई करने की सलाह दे सकते हैं। इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत जो आता है तो ये टीनिया के लिए जो दवाई दी जाती है तो वो कैलकुलेरिया फास बायोकेमिक दवाई है, कैलकुलेरिया फास, जिसमें बायोकेमिक जो 20 नंबर की है। ये टैबलेट जो हमने बताया एरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन, ये 625 mg की दिन भर में 2 बार देना है मात्र, और एमॉक्सिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन ये भी
250 या 500 mg अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ द पेशेंट एंड एज ऑफ द पेशेंट। सुबह शाम कम से कम वीक एक हफ्ते तो देना ही चाहिए, तब जाके उसको रिलीफ मिलता है। ऑइंटमेंट में जेंटामाइसिन, नियोस्प्रिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये नाम से तीनों कंटेंट रहते हैं इसमें। ये तीनों ही एंटीबायोटिक एंटोमेंट है, एंटीफंगल, वो दे सकते हैं। और जैसा अपन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, इसमें कैलक्लेरिया फॉस जो मेडिसिन है वो हाँ उस समय देते हैं जब पेशेंट को खुजाते जो है वो दर्द हो जाता है, तब कैलक्लेरिया फॉस। और अगर दर्द के साथ खिंचाव भी हो रहा है तो कालीफास न्यूरोलॉजिक डिसीज रहती है, तब उसमें दिया जाता है। बाकी स्किन की जो बीमारी है उसमें पेट्रोलियम, अगर वीपिंग है, पानी आनी निकल रहा है तो भी पेट्रोलियम, नहीं निकल रहा है तो स्किन हल्की सी गीली रहती है तो रस्टॉक्स मेडिसिन दी जाती है। और उसके अलावा जो होम्योपैथी तो बहुत विस्तार है, 526 दवाइयां उसमें। और जिन लोगों के पास बोरिक की मटेरिया मेडिका है, या हिंदी में हमने बताए थे सिद्धांत अलंकार, ये सिद्धांत अलंकार की बुक जो है वो भोपाल में बुधवारा करके जो जगह है वहां पर नेमा होम्यो फार्मेसी में, या रोशनपुरा पे श्री लक्ष्मी औषधि भंडार, वहां पर भी मिल सकती है हिंदी में सिद्धांत अलंकार। दिल्ली में कहाँ पे मिलेगी ये? नहीं मिलती, दिल्ली में मिलेगी जो लाल किला से अपन जब आगे जाते हैं तो चावड़ी बाजार में मिलेगी। दिल्ली में चावड़ी बाजार, दिल्ली चावड़ी बाजार, हाँ चावड़ी बाजार में मिलेगी दिल्ली में। हाँ चावड़ी, हाँ। सर नाम क्या बताया था इसका? हाँ वहाँ मिल जाएगी, हाँ लिख लीजिए, सिद्धांत अलंकार। मटेरिया मेडिका, राइटर है सिद्धांत हाँ सही बोले आप, सिद्धांत अलंकार। ये हिंदी में बुक अवेलेबल है और वो उसमें आप बिल्कुल कहानी टाइप की लिखी हुई है। कहानी कैसे है कि जैसे एक घोड़ा जो है वो खेत में चर रहा था, अचानक बादल गरजे और बादल गरजने के बाद उसको पसीना आया, पसीने के बाद वो पानी से भीग गया और भीगने के बाद वो बीमार हो गया। अब ऐसे में उसके मालिक ने लाया और उसको एक बाल्टी पानी में डलका मारा, जो मेडिसिन है वो डलका मारा। सर ये ऑनलाइन आ सकती है ना? दिया और जो घोड़ा है वो ठीक हो गया। अब ये कंप्लेंट करता है कि मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था, बहुत बदली थी, जल्दी घर पहुंच जाऊं करके, मगर बदली के कारण पसीना आता है, जब बदली छाती तो गर्मी लगती बस। और उसके बाद पानी गिरने लगा, मैं भीग गया और तब से मेरी तबीयत खराब है, तो उसको डलका मारा देते। मटेरिया मेडिका बाय सिद्धांत अलंकार, राइट, मटेरिया मेडिका राइटर है सिद्धांत बाय सिद्धांत अलंकार। 2 मिनट और बस, ठीक है, मीटिंग चल रहा था, 2 मिनट और। अब जो है वो हमारे पास क्लास खत्म करने का इंडिकेशन आ रहा है। इसका रेट तो 500-600 तक आ जाती है, 400, 300, 400 नहीं सर, एड्रेस और बोरिक की भी ज्यादा महंगी नहीं है। एड्रेस तो अभी चावड़ी बाजार बताया ना हमने, दिल्ली का। और भोपाल का आपको कहाँ का चाहिए? भोपाल का, दिल्ली वाला सर। भोपाल का है बुधवारा नेमा होम्यो फार्मेसी, बुधवारा, ये काली मंदिर के पास पड़ता है। और दिल्ली का है छावड़ी बाजार और चांदनी चौक, दोनों में मिल जाता है। चांदनी चौक में एक दुकानें कम है थोड़ा, लाल किले से आगे बढ़ते हैं वो शायद वो छावड़ी चौक है। कहाँ पर? बनारस में कहाँ? बनारस भाई मैडम, लोग बनारस के आसपास रहने वाले ये जहाँ पे भी बुक्स मिलती हैं वहाँ पे मिल जाएगा। जहाँ पे बुक्स मिलती है वहाँ पे मिल जाएगा, लोगों को पता है। ठीक है, जहाँ पे भी बुक्स मिलती हैं वहाँ पे आप जाकर के पता करिए, पता चल जाएगा। ऑर्डर कर देने से बुलवा देंगे वे। प्रमोद कुमार जी, हाँ ऑर्डर भी कर सकते हैं,
उसका सर एक ना ऑर्डर योगासन कर के सकते बारे हैं, में सर उसका बता। एड्रेस वगैरह 1-2 दिन में लाने की कोशिश करेंगे। योगासन के बारे में भी सर पढ़ाना आपने बोला था, योगासन के बारे में। भोपाल का ऑर्डर, भोपाल में भी सर बुधवारा नीमा होम्यो फार्मेसी बुधवार योगा के का है ना, इसमें लास्ट में चैप्टर लोग योगा का भी बताएंगे। पहले है ये आपदा का परिचय, ये अपन कल शुरू करेंगे। जो क्योंकि गवर्नमेंट से इस तरह से टाई हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी के स्टूडेंट जो है वो अकेले हेल्थ को ही नहीं देखेंगे। अगर मान लो किसी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, 2 मिनट जैसे अभी अपन ने देखे कोरोना महामारी ये, और कोई बाढ़ आती है, भूकंप आता है ना, अर्थनिंग, इसमें भी जो है वो हेल्प करेंगे। इसी कारण नेचुरल डिजास्टर और योगा ये इसके बाद आएगा। तो कल अपन नेचुरल डिजास्टर स्टडी करेंगे। आज इतनी ही क्लास रहेगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, ओके गुड डे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।